टॉपिक है, बेहद 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये रिएक्शन कई बार बोर्ड में पूछे गए। 2018 से लगातार ये रिएक्शन आ रही है, एवरी ईयर आ रही है, ठीक है। कभी किसी सेट में आ रही है, कभी किसी सेट में आ रही है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन करते समय आपको लेना पड़ता है एक्शन। क्या बेटा काम ने रिएक्शन जब आप सीखते हैं तो आपको करना पड़ता है एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर नए हैं चैनल में तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियोस आपको मिस हो जाएंगी, और आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके रिएक्शन की प्रैक्टिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ज्ञान की बातें अब मैं ना करके सीधा टॉपिक पर आता हूँ। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH होता है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है। यहाँ पर मैंने की पॉइंट लिखा हुआ। की पॉइंट मतलब जब भी रिएक्शन आपको दिखाए तो ध्यान देना कि प्रेजेंस में क्या करते हैं कि H2S4 को यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2S4 को यूज करते हैं एंड इसको हीट करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये बनाता क्या है? अगर आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी CH3COOH, एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी CH3COOH प्लस का C2H5OH, तो क्या बनाता था? CH3COO एंड C2H5 प्लस का H2O बनाता था। इससे बोलते थे एस्टर। क्या बोलते थे बेटा? एस्टर। जस्ट सेम रिएक्शन दे रखी, बट आपने इसकी प्रैक्टिस की है, इसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की। बट ये दोनों क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये एक ही फैमिली के ही मेंबर होते हैं। जो कैरेक्टर इसके हैं वही कैरेक्टर इसके हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या आएगा? HCOO यहाँ लिखिए। अब क्या दे रखा है? C2H5, तो क्या आएगा हमारा? C2H5। क्लियर? अब बचा कुचा क्या होगा? ये H उठाइए और ये OH उठाइए, क्या आएगा यहाँ पर? H2O आ गया। क्लियर हुआ? देन इसका नाम क्या होगा? जरा से कमेंट करके बताइए क्या होगा नाम। करिए, कोशिश कीजिए, आप बताने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जरा बताइए आप लोग जल्दी से फटाफट। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? इसका नाम होता है आपका, किसी ने कमेंट किया कि नहीं किया? चलिए देखिए, अब यहाँ पर दे रखा है, ये बोलते हैं इसको फॉर्मेट। ध्यान रखना, अगर HCOO जब होता है तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मेट बोलते हैं। क्लियर? तो जब ये फॉर्मेट हो गया तो ये क्या लगा? एथिल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल फॉर्मेट। ठीक, यहाँ पे लिखिए एथिल फॉर्मेट। देखिए, मैं आपको रिएक्शन के साथ में आपको फॉर्मूले सिखा रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड से क्या बन गया? एथिल फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से और कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है जो जिसकी मैंने प्रैक्टिस करा, जिसका आपने थंबनेल देखा, इसमें आप लोग आए। देन दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि फॉर्मिक एसिड से एथिल फॉर्मेट कैसे फाइंड करेंगे, या एथिल अल्कोहल से एथिल फॉर्मेट कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या है कि एक के साथ में आपने दो और रिएक्शन सीखी, यानी कि 3 रिएक्शन आपने सीख लिए। तो यही आपका क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन होता है। और यही आपको प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के रिएक्शन के, तो आपके एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे बेहतर रिजल्ट आते हैं। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हूँ, काफ़ी 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और मैं लगातार बच्चों को एवरी सैटरडे को मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ रिएक्शन की, जिससे क्या होता है कई बच्चों को काफ़ी रिजल्ट में सुधार आता है। आपको भी मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।